मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री शील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। पिछले प्रसंग में आप सबने सुना कि किस प्रकार सुग्रीव जी को जब राज्य गद्दी प्राप्त हो जाती है प्रभु श्री राम के कृपामय आशीर्वाद से, तो वह अपने राज्य पाठ में और भोग विलास में इस प्रकार लीन हो जाता है कि प्रभु के को दिया हुआ वचन भी वह भूल जाता है। उसे याद ही नहीं रहता है कि उसने वचन दिया है कि प्रभु श्री राम के कार्य को साधेंगे और देवी सीता का पता लगा करके। लक्ष्मण जी के क्रोध होने पर जब उनको पुनः जब याद दिलाया जाता है तब वे तत्पर होते हैं और अलग अलग दिशाओं में अलग अलग बानरों की सेना को भेजते हैं। कुछ सेनाओं को पूर्व दिशा की तरफ भेजते हैं, कुछ सेनाओं को पश्चिम दिशा की तरफ भेजते हैं, कुछ सेनाओं को उत्तर दिशा की तरफ भेजते हैं और दक्षिण दिशा की तरफ विप्र हनुमान अंगद जी के देखरेख में विप्र वानर राज सुग्रीव जी तर और बहुत सारे सैनिकों को देकर के विदा करते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम ही कुशल पूर्वक इस कार्य को साध सकते हो, क्योंकि तुम अतुलित बलधामो हो और सबसे बुद्धिमताओं हो, सबसे बुद्धि में तेज हो तुम। सुग्रीव जी की बात को सुनकर के प्रभु श्री राम को भी एक अंतःकरण से विश्वास जागृत होता है कि निश्चित ही हनुमान ही वह व्यक्ति है जो देवी सीता का पता लगा करके आ सकता है। तो उन्होंने हनुमान जी को अपनी एक मुद्रिका यानी अंगूठी निकाल करके प्रदान किए हैं और कहे हैं कि इसको दिखा करके तुम देवी सीता को विश्वास दिला सकते हो कि तुम्हें मैं ही भेजा हूं। हनुमान जी उस मुद्रिका को लेकर के अपने सिरोधार्य करते हैं और सुग्रीव जी से आज्ञा ले, प्रभु श्री राम से आशीर्वाद ले, सभी वानरी सेना दक्षिण दिशा की तरफ निकलते हैं। वे आगे बढ़ते हैं विंध्य पर्वत की तरफ और वहां से भ्रमण करते करते वे सब 1 मास से अधिक व्यतीत हो जाता है, किंतु उनको देवी सीता का कहीं पता नहीं लगता है। वे सब के सब लोग एक एक कंदरा, एक एक गुफाएं, एक एक वन को खोजते हुए, एक एक कोना को देखते हुए बढ़ते हैं आगे और इस प्रकार वे सब एक घोर वन में पुनः पहुंच जाते हैं। अब उस वन में ना कोई सरोवर रहता है जहां से उनको जल प्राप्ति हो, ना कोई कंदमूल ही रहती है जिसको खा सके वे। तो भूखे प्यासे सभी वानरी सेना साथ में अंगद, हनुमान आदि खोजते खोजते एक विशालकाय गुफा की तरफ पहुंच जाते हैं। सभी भूखे प्यासे तो रहते ही हैं। तभी देखते हैं कि उस गुफा से कुछ कंज पक्षी, सारस पक्षी जल से लिप्त हुए गीले शरीर लिए हुए बाहर आ रहे हैं। तो उनके मन में ऐसा लगता है कि अवश्य ही कोई जलाशय इस गुफा में है। फिर भी किसी तरह से ये लोग उसमें प्रवेश कर जाते हैं, किंतु इनको इस चीज का भान नहीं रहता है कि यह कंदरा इतना विशालकाय होएगा। ये लोग खोजते खोजते उस कंदरा में अचानक से एक ऐसे स्थल पर पहुंचते हैं जहां पर सुंदर शीतल जल का सरोवर रहता है, स्वर्णमय वृक्ष रहती है, सुंदर सुंदर फलों से लदे हुए सारे वृक्ष लताएं रहती हैं। किंतु वे सब सोचते हैं कि मैं ऐसे वन में भटके हैं हम लोग, किंतु यहाँ कहीं भी हमें कंदमूल की कोई व्यवस्था नहीं मिली, जल नहीं मिला। फिर इस गुफा में ऐसा प्रबंध कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई असुर, किसी मायावी असुर द्वारा हमें फंसाने के लिए इस प्रकार की रचना की गई हो। तभी उनकी नजर एक वयोवृद्ध
तपस्वी के ऊपर जाता है, जिनका तप के कारण शरीर की लालिमा और तेज कांतिमय उभार होते रहती है। ये सब उनके समक्ष जब पहुंचते हैं तो इनको मन में शंका होता है कि कहीं ये भी कोई माया भी तो नहीं है। तो उसमें से अंगद जी उस देवी को कहते हुए पूछते हैं कि हे देवी, हम सब भूखे प्यासे यहाँ पर आए हैं, किंतु हम पूरे वन में देखे हैं कि कहीं भी किसी भी स्थल पर जल या सरोवर का कोई सोर्स नहीं था, न कंद मूल हमें प्राप्त हुआ भोजन करने के लिए, किंतु इस कंधरा में कैसे इन सब चीजों की व्यवस्था है। तो वो तपोमय स्त्री जिनका नाम स्वयं प्रभा रहती है, वे कहती हैं कि तुम लोग इस प्रकार का शंका मत करो, निश्चित ही यह मैं दानव द्वारा बनाया हुआ प्रस्तुत है, किंतु एक समय यह कंदरा बिल्कुल ही सुना था। मैं दानव नामक असुर ने कठिन तपस्या, हजारों वर्ष की तपस्या करने के पश्चात ब्रह्मदेव से आशीर्वाद प्राप्ति करता है कि वह शुक्राचार्य जैसा सभी कलाओं में निपुणता प्राप्ति कर सके। ब्रह्मदेव उसे आशीर्वाद देते हैं। तत्पश्चात वह इस कंदरा का निर्माण करता है और हेमा नाम की एक अप्सरा रहती है, वह उसके साथ यहाँ समय व्यतीत करना चाहता है। तभी देवराज इंद्र क्रोधित हो अपने वज्र के प्रहार के भय से उस मैदानों को इस स्थल से भगा देते हैं और हेमा नामक अप्सरा को यह सुंदर कंदरा प्रदान कर देते हैं। तो देवी हेमा, जिनको यह कंदरा प्रदान किया गया रहता है, वे जब यहाँ से जाने लगती है तो उनको यह स्थल काफी प्रिय रहती है। तो वे जब जाने लगी हैं तो वे मुझे इस स्थल की देख रेख करने के लिए छोड़कर गई और तब से मैं इसी स्थल पर रहती हूँ। आप सब एक काम करो, अपने भोजन हेतु जितने भी फल कंद जो भी चाहिए वे सब आप खाओ और जल पियो और विश्राम करो। ये सब थके हारे तो रहते ही हैं। सुंदर सुंदर मीठे फलों का भोजन करते हैं, तत्पश्चात जल पीते हैं। थकान लगती है तो थोड़ी विश्राम करते हैं। जब इनकी थकान दूर हो जाती है तो इन्हें भान होता है कि इन्होंने सुग्रीव जी के कहने पर देवी सीता का पता लगाने के लिए इस स्थल पर आए थे और सुग्रीव जी ने सबको सख्त निर्देश दिया था, 1 मास के भीतर ही तुम सबको यहाँ आ जाना है, अन्यथा प्राण दंड दिया जाएगा तुम सबको। तो ये सब आपस में बात करने लगते हैं कि हम सबको तो कंदरा में ही भटकते भटकते 1 मास व्यतीत हो गया है और इसके पहले भी कई दिन व्यतीत हो गए हैं। तब तो निश्चित ही हम देवी सीता का पता न लगा सके तो हम सबका वध सुग्रीव जी कर देंगे। ये सब हाथ जोड़ते हैं उस देवी से और कहते हैं कि हमें मार्ग नहीं मिल रहा है इस कंदरा से बाहर निकलने का, आप हमें मार्ग प्रदान करें। तो देवी स्वयं प्रभा इन सबको कहती है कि यह मायावी मैं दानव द्वारा बनाया हुआ है, तो यहाँ पर माया का अति प्रपंचा है, तुम सब ऐसे नहीं निकल सकते हो। एक काम करो, अपनी अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम सबको बाहर कर देती हूँ। सभी बानर अपनी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं अपने हाथ से। तभी देवी इन सबको उस कंदरा से बाहर कर देती हैं और ये सब दक्षिण दिशा के तट पर एक समुद्र के किनारे आ जाते हैं। वहां आने पर जब आगे देखते हैं कि जिसकी कोई अंत ना हो ऐसे विशालकाय समुद्र है, यह देख करके घबरा जाते हैं लोग कि हम तो ऐसे स्थल पर आ गए हैं, अब यहाँ से आगे तो हमें कुछ सूझ नहीं रहा और वैसे भी ज्यादा समय व्यतीत हो गया, अब क्या करें। तो अंगद जी कहते हैं कि मैं तो वापस नहीं जाऊंगा किष्किंधा को, वैसे भी हमारे चाचा सुग्रीव नियम के और वचन के बड़े पक्के हैं और अंदर ही अंदर तो हमसे शुरू से ही शत्रुता और बैर रखते हैं। वे सदैव इसी चाक में रहते होंगे कि क्या मौका मिले और मेरा वध करवा दे। वे निश्चित ही पापगामी मार्ग पर सदैव
चलते रहे हैं, तभी तो उन्होंने अपने भाई को कंधरा में बंद कर दिया और स्वयं राजगद्दी प्राप्त कर ली। छल द्वारा राम प्रभु श्री राम के हाथों मेरे पिता का वध करवा दिया। माता समान भाभी को अपने पास रख लिया और कहते भी हैं वैसे भी कि जिनका स्वयं का पुत्र हो तो युवराज पद पर अपने पुत्र को ही वे स्थापित करते हैं। तो हमारे चाचा सुग्रीव भी निश्चित ही अपने पुत्र को ही युवराज पद पर स्थापित करेंगे और उनको तो मौका भी मिल गया है मेरा वध करने का, तो हम सबका वध भी कर देंगे। हनुमान जी इस बात को ध्यान पूर्वक सुनते हैं और वे समझ जाते हैं कि ज्ञानियों में श्रेष्ठ है यह अंगद। इसके पास बुद्धि के 8 गुण हैं। सुनने की इच्छा, सुनना, सुनकर ग्रहण करना, ग्रहण कर धारण करना, ऊहापोह करना यानी अनिश्चय की स्थिति में मन में उत्पन्न होने वाले तर्क वितर्क विचार का द्वंद्व करना, अर्थ या तात्पर्य को भलीभांति समझना और तत्व ज्ञान को प्राप्त करना। इसके अलावा भी साम दाम दंड भेद इन सभी गुणों से वह संपन्न है। इसी उम्र में वह सभी प्रकार का ज्ञान संजोए हुए है और जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ेगी वह निश्चित ही और ज्यादा कीर्तिमान हो जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि यह शत्रुता कर ले मित्र सुग्रीव से और आपस में ही इन दोनों का अनहित होने लग जाए। ऐसे विचार करके ऐसा विचार हनुमान जी के मन में आता है। तभी कुछ वानर अंगद जी के बात को पर सहमति दिखाते हुए कहते हैं कि हाँ युवराज आप सत्य कह रहे हो, निश्चित ही पाप के अनुगामी हो गए हैं सुग्रीव जी, और उन्होंने एक बार कह दिया है कि अगर 1 मास के भीतर अगर हम सब ना पहुंच सके तो हमें मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो निश्चित ही वे हम सबको मृत्यु दान दे देंगे। तो इससे तो अच्छा होगा कि हम सब यहीं पर अनशन करते हुए अपने प्राण को त्यागित कर दें। वानरराज तार्व कहते हैं कि हम लोग प्राण क्यों देंगे, कितना सुंदर तो कंधरा हमें मिल गया है, हम सब चलते हैं उसी कंधरा में चल करके रहेंगे, उसमें तो नाना प्रकार के कंदमूल भी हमें मिल जाएगी और छिपने के लिए भी अच्छा स्थल है वह। तो हनुमान जी के मन में तो पहले से ही संशय रहता है कि अंगद जरूर विद्रोह करेगा, तो वे साम दाम दंड भेद में से तीसरे मार्ग को अपनाते हैं और वे सभी वानरों से कहते हैं कि तुम सब इस प्रकार की मत सोचो। क्या तुम्हें यह उचित लगता है कि तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा पत्नी सब किष्किंधा में है और तुम सब यहाँ पर व्यतीत करो? कितने दिन तक रह सकोगे तुम लोग? सभी वानर को भलीभांति ज्ञात हो जाता है कि सचमुच घर परिवार के बिना हम सब कैसे यहाँ व्यतीत करेंगे। तत्पश्चात हनुमान जी अंगद जी को दंड का भय दिखाते हुए कहते हैं कि अंगद तुम अगर ऐसा सोचते हो कि इस कंधरा में छिप जाओगे तो निश्चित ही पता तो लगा लेंगे ही सुग्रीव जी, और लक्ष्मण जी के क्रोध को और बल को तो भलीभांति तुम जानते हो, जिन्होंने थोड़ी सी गलती करने पर सुग्रीव तक का अनहित करने को तैयार हो गए थे। उनके तीर से तो, उनके बल से, उनके क्रोध से तो तीनों लोग भयभीत रहता है, डरता है। तुम उनके बल से भलीभांति अवगत हो। वे एक ही तीर से इस कंधरा को ध्वस्त कर देंगे और हम सबको मृत्यु दान दे देंगे। किसी प्रकार से हम उनके क्रोध से बच नहीं सकते हैं। उचित यही होगा कि हम सब वापस चले और चल करके सुग्रीव जी के समक्ष नतमस्तक हो जाएं। और उनके मन में किसी प्रकार का छल नहीं है। उचित समय आने पर युवराज पद पर तो तुम्हें स्थापित किया ही गया है, राजा भी तुम्हें ही वो बनाएंगे। तुम अपने मन में किसी प्रकार का भय मत रखो। किंतु यहाँ पर अंगद जी कहते हैं सभी वानरों को निर्देश देते हुए कि तुम सबको जाना है तो तुम सब किष्किंधा वापस लौट जाओ, किंतु मैं तो यहां से नहीं जाने वाला हूं। मैं यही समुद्र किनारे रह करके अमरण अनशन करूंगा और इस प्रकार अपने प्राण को यही तेज दूंगा।
तभी वहां पर एक वयोवृद्ध गिद्ध जिनका नाम संपाति रहता है, उनकी दृष्टि पड़ती है इन वानरों पर। वो मन ही मन प्रसन्नचित्त हो जाते हैं और सोचते हैं कि वृद्धावस्था के कारण, अपने कमजोरी के कारण मैं कई दिनों से भोजन नहीं पाया हूं। आज विधाता ने मेरे ऊपर कृपा किया है और इतने सारे वानरों को यहाँ भेज दिया है। अब धीरे धीरे ये लोग अपना प्राण त्यजेंगे और मैं इनका मांस को खा करके अपने भूख की तृप्ति मिटाऊंगा। इधर हनुमान जी कहते हैं कि कितने भाग्यशाली थे जटायु जी, जिन्होंने प्रभु श्री राम के कार्य को साधने हेतु अपने प्राणों की आहुति दे दिए और दुष्ट रावण से, अब जबकि जानते थे जटायु जी कि दुष्ट रावण उनसे अत्यधिक बलशाली है, फिर भी प्रभु श्री राम के काम को साधने के लिए वे उनसे युद्ध किए और युद्ध में मारे गए। दशरथ जी कितने भाग्यशाली थे, जिन्होंने प्रभु श्री राम के वियोग में अपने प्राण को त्याग दिया। और एक हम सब कैसे तुच्छ हैं जो प्रभु श्री राम के कार्य को साध न सके। धिक्कार है हम सबके जीवन पर। तो बार बार जटायु जी के नाम सुनने पर वहां पर संपाति जी के मन में विस्मय उत्पन्न हो जाता है और वे पूछते हैं इन सब वानरों से कि आप सब किस जटायु की बात कर रहे हो? कहीं तुम सब मेरे भाई अंत महल में रहने वाले जटायु की तो नहीं बात कर रहे हो? किस प्रकार से उनकी मृत्यु हो गई, यह सब वृत्तांत तो मुझे बताओ। तो अंगद जी कहते हैं कि हमें तो आपके ऊपर भय हो रहा है, आप जरूर कोई छल करके हमें मार देना चाहते हैं, खा लेना चाहते हैं, इसलिए आप इस प्रकार प्रेम पूर्वक मधुर वाणी कह रहे हैं। तो संपाति जी अस्वस्थ करते हुए कहते हैं कि मैं वृद्धावस्था होने के कारण इस पेड़ से नीचे नहीं उतर पा रहा हूं, इस शिखर से नीचे नहीं उतर पा रहा हूं, तुम सब थोड़ा सहायता करके मुझे नीचे उतारो और सारी वृत्तांत बताओ हमें। अंगद जी जाते हैं, उनको नीचे उतारते हैं। तत्पश्चात कहते हैं कि दशरथ नंदन राम, उनके भाई लक्ष्मण और देवी सीता तीनों दंडक वन में अपने पिता की वचन की पूर्ति हेतु आए थे और उसी में छल द्वारा रावण ने उनकी पत्नी को हर लिया है और उन्हीं की पत्नी देवी सीता का पता लगाने के लिए हम सब यहाँ तक पहुंचे हैं। तो संपाति जी कहते हैं कि हम दोनों भाई बड़े ही बलशाली और ताकतवर थे। जिस समय वृतासुर का वध देवराज इंद्र ने कर लिया तो उसके मन में हम हो गया था। हम दोनों भाई ने उसके हम को तोड़ने के लिए स्वर्ग लोक पर चढ़ाई किए और इंद्र को पराजित कर दिए। तत्पश्चात ऊंची उड़ान उड़ते उड़ते हम सब सूर्य देव को स्पर्श करने के लिए काफी ऊंची ऊंचाई तक उड़ गए, किंतु सूर्य देव की प्रचंड तेज को सह न सका मेरा भाई और न मैं सह सका। और वहां से मूर्छित होकर के जब मेरा भाई गिरने लगा तो मैंने अपने पंख फैला दिए, जिसकी परछाई से, जिसकी छाया से मेरे भाई की तो प्राण में बचा दिया, वह अंतःपुर पहुंच गया, किंतु मेरे पंख झुलस गई और मैं इसी पर्वत पर आकर के गिर गया। और तब से लेकर के आज तक मैं इसी प्रकार यही पड़ा हुआ हूं। मैंने भी सोचा था कि अपने प्राणों की त्याग दूं, किंतु मेरे पुत्र मेरा भरण पोषण करते रहा और उसी ने मुझे बताया था एक दिन कि रावण किसी स्त्री को हर करके लेके जा रहा है और वह देवी हा राम करते हुए, पुकारते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए जा रही थी उस रावण के साथ और रावण उसे दबा करके दबोचा हुआ था। मैंने अपने पुत्र को डांटा भी था कि तुमने क्यों नहीं देवी की रक्षा करी। मैं अपने प्राण को जीवित नहीं रखना चाहता था। जिस समय मैं शिखर पर आकर के गिरा था तो 6 दिन तक मुझे होश ना रही। जब मेरी होश आई, मेरी नेत्र खुली तो मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा था, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिख रहा था। कुछ क्षण के पश्चात जब मेरी नेत्र खुली तो मैं अपने आप को असहाय पाया। किसी प्रकार से धीरे धीरे उतर करके मैं नीचे आया और इसी बिंदु पर्वत के नीचे जो वन है, उस वन में उस समय एक महर्षि तपस्या किया करते थे जिनका नाम निष्कर था। वे मुनि जब हम सब युवा पड़ने पर दोनों भाई इनसे मिलने आया करते थे। जब हम इनके पास किसी प्रकार से पहुंचे तो ये स्नान करके
अपने आश्रम में आते हैं और मुझे देख करके ये मेरा सम्मान करते हुए मुझे आश्रम में लेकर के जाते हैं और मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हो गई। तो मैं उनको सारी वृतांत बताया। उन्होंने मुझे भरोसा दिया कि तुम अपने जीवन का अंत ना करो, क्योंकि यह जीवन तो बड़ा ही दुर्लभ है और इस जीवन को कृतार्थ करने हेतु तुम प्रभु श्री राम का कार्य करो, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा भेजे हुए जब उनकी पत्नी का हरण कर लेगा रावण। उनका पता लगाने के लिए प्रभु श्री राम वानरी सेना को भेजेंगे और तुम उनको पता बताना। निश्चित ही उस समय तुम्हारे पंख जो जल जाएगा पुनः वह वापस आ जाएगा और पुनः तुम फिर पहले जैसा ऊंची उड़ान मार सकते हो, जहां चाहो वहां विचरण कर सकते हो। तो आज मुझे उन ऋषि की बात को सत्यार्थ होते हुए दिख रही है। निश्चित ही मैं तुम सबको सहयोग करने के लिए ही आज तक अपने प्राण को जीवित रखा हूं और मैं अपने तीव्र तेज दृष्टि से देख रहा हूं कि रावण लंका में अपने सैनिकों के साथ में देवी सीता को हर करके लेके गया है और वहीं पर देवी सीता को रखा है। और वह लंकापुरी में बसा हुआ है। वह लंकापुरी कोई साधारण पुरी नहीं है, स्वर्णमय पुरी है, क्योंकि स्वयं विश्वकर्मा जी द्वारा वह निर्मित है। ऊंची ऊंची दीवारें हैं उसकी और सब स्वर्ण के बने हुए हैं। उसके फर्श, उसकी सीढ़ियां, उसके चबूतरे सब स्वर्णमय हैं, नाना प्रकार के। उसमें रत्न भी जड़े हुए हैं। चूंकि मेरी आयु हो चुकी है इसलिए मैं तो तुम सबका सहायता नहीं कर सकता हूं, किंतु हाँ, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि देवी सीता इस समय सुरक्षित है। मैं अपनी दूर दृष्टि से देख पा रहा हूं। यह सुनकर के सभी बानरों के मन में हर्ष हो जाए। और इतनी विशालकाय समुद्र को लांघ करके लंकापुरी तक जाएगा कौन? सभी बानर आपस में बात करने लगते हैं। कोई कहता है कि हम आधे तक पहुंच सकते हैं, कोई कहता है कि हम एक छलांग में वहां तक तो पहुंच सकते हैं, किंतु पुनः वहां से वापस नहीं लौट सकते हैं। तभी उसमें से सबसे बुजुर्ग जाम्बवंत जी कहते हैं कि मैं निश्चित ही चला जाता, किंतु मैं वृद्ध हो चुका हूं। एक समय जब भगवान विष्णु वामन के रूप में अवतरित हुए थे और तीनों लोक को अपने पग द्वारा माप रहे थे, तभी मैंने पूरे पृथ्वी की 21 बार परिक्रमा की थी, किंतु तब मैं जवान था। आज वृद्ध हो चुका हूं, किंतु यह कार्य हनुमान तुम निश्चित ही साध सकते हो। हनुमान जी जो उस समय एक कोने में अपने सिर को झुकाए हुए विचाराधीन में बैठे रहते हैं, सब लोग पहुंचते हैं हनुमान जी के पास। जाम्बवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि हे विप्र हनुमान, तुम इतना शांत क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें अपने बल की स्मृति नहीं है? तुम्हारे लिए इस समुद्र को लांघना तो क्या, पूरे लोक को तुम एक बार में लांघ सकते हो। मैं तुम्हारे जन्म की कथा बताता हूं। एक समय की बात है, कुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा रहती है। वह किसी श्रापवश वानर कुल में जन्म लेती। अब अप्सरा का नाम पड़ता है अंजनी। उस अंजनी का विवाह केसरी जी से होता है। इनको यह आशीर्वाद प्राप्त रहता है अंजनी को कि वो जो चाहे वो रूप धारण कर सकती है। एक दिन स्त्री के रूप में वे महेंद्र पर्वत पर खड़ी रहती हैं। तभी पवन देव वहां से गुजरते हैं और उनकी यौवन को देख करके उनके मन में वासना जागृत हो जाती है और वे आकर के उनको स्पर्श करने लगते हैं। तभी देवी अंजना को भान होता है और वे क्रोधित होकर करके पूछती हैं कि कौन है ऐसा जो मेरे सतीव्रता धर्म को कलंकित करना चाहता है। पवन देव वहां कहते हैं कि मैं पवन देव हूं और मेरे स्पर्श से तुम्हारी सतीव्रता को कोई कलंक न लगेगा, किंतु हाँ, मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें जो पुत्र होएगा वह निश्चित ही सबसे बलशाली होगा। देवी अंजना प्रसन्नचित हो जाती है। तत्पश्चात हनुमान तेरा जन्म होता है। एक दिन की बात है, छोटे अवस्था में ही तुम सूर्यदेव, उगते हुए सूर्यदेव की लालिमा को देख करके तुम्हारे मन में ऐसा लगता है कि यह कोई फल है और तुरंत तुम उसको खाने के लिए ऊपर उड़ जाते हो। और इसी क्रम में देवराज इंद्र को क्रोध आता है और वे अपने वज्र से प्रहार कर देते हैं तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे हनु यानी दाढ़ी पर जब चोट उनका वज्र का प्रहार होता है, जिसके कारण तुम्हारी दाढ़ी टूट जाती है और तुम मूर्छित हो धरा पर गिर जाते हो। उस समय पवन देव क्रोधित हो जाते हैं
उनके क्रोध को शांत करने के लिए सभी देवता लोग आ जाते हैं वहां पर। तो इंद्रदेव कहते हैं कि यह इतना बलशाली होगा कि आज के बाद से किसी भी प्रकार के वज्र से इनका कुछ भी नहीं होएगा। ब्रह्मदेव स्वयं आशीर्वाद देते हैं तुम्हें कि तुम अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त होगे। जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। इस प्रकार हम वानरों में सर्वश्रेष्ठ तुम हो। उठो हनुमान और उठ करके जा करके देवी सीता का पता लगाओ, प्रभु श्री राम के कार्य को सफल बनाओ। हनुमान जी को स्मृति आ जाती है अपने बल की और वे तुरंत महेंद्र पर्वत की ऊंची शिखर पर सवार चढ़ जाते हैं और वहां से एक ही छलांग में वे सीधा लंकापुरी की तरफ उड़ना प्रारंभ कर देते हैं। अब आगे क्या होता है वो आगे की प्रसंग